हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है। लास्ट टॉपिक में हमने किसके बारे में बात किया है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको कैसे काउंट करते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या बनती है वो हमने देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी बट इन एक्सटर्नल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखा होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में वहाँ पर बताया है। आज हम थोड़ा सा वो देख लेंगे रिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तो वहाँ पर हमने क्या देखा था वो आप रिवाइज कर लो, ताकि पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड की हम जब बात करेंगे तो आपको कुछ डाउट्स नहीं रहे। देखो हमने वहां पर क्या बात की थी, कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर q1 चार्ज है। अब वो q1 चार्ज को हम कोई ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वहां पर हम ला रहे हैं। तो ये q1 चार्ज जो है उसको हम यहाँ पर ले आए, तो उस वक्त हमको कितना वर्क करना पड़ा, 0 वर्क डन टू ब्रिंग q1 चार्ज एट r1 पोजीशन, क्या होगा 0। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओरिजिन है, ठीक है, वहां पर क्या था कि कोई पहले से दूसरा कोई चार्ज मौजूद नहीं था। अब होता क्या है कि ये q1 चार्ज इधर आ गया तो वो अपना पोटेंशियल बना देगा और वो क्या होगा कि q1/r। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई दूसरा चार्ज q2 है, उसको हम यहाँ पर ओरिजिन से r2 जितना डिस्टेंस पर ला रहे हैं। तो अब हमको क्या होगा कि भाई कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर q1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो वो इसको ओपोज करेगा, तो हमको वो ओपोजिट को झेलते हुए क्या करना होगा कि वर्क करना पड़ेगा कुछ, तभी जाके q2 को हम ला पाएंगे। तो जो W2 होगा वो क्या होता है, तो वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल कौन सा था, पोटेंशियल q21 और चार्ज था। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता था कि वर्क डन उसके लिए दूसरे चार्ज को इधर लाने के लिए, तो ये वर्क डन क्या हो जाता था, तो k q1 q2/r12, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r12 है, तो वो आ जाता था और वो हमको इस तरीके से मिलता था। और ये जो वर्क डन होता था तो वो वर्क डन क्या होता था कि वो ही चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता था। तो यहाँ पर हमको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती थी वो भी क्या थी कि q1 q2/r12। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़े थी जो कि बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखने की, कि आपने q1 को पहले लाया फिर q2 को लाया। अब उसका उल्टा प्रोसेस करते थे, q1 को पहले लाते और फिर q2 को लाते, तो भी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी यही मिलने वाली थी। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अब एक्सटर्नल फील्ड में चेंज क्या आएगा यहाँ पर वो देखो। यहाँ पर हम कोई ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन से ये कोई r1 डिस्टेंस है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही दूसरा कोई चार्ज q1 भी है। अब ये चार्ज जो है उसको हमें क्या करना है, r1 पर लाना है q1 को। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड, तो इस केस में क्या था कि इनिशियली कोई फील्ड नहीं था, बट अब क्या होगा कि इनिशियली यहाँ पर एक क्या बोलते हैं कि V जितना या E जितना कोई पोटेंशियल यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो उस वजह से क्या होगा अब कि इस केस में हमको Q1 को R1 जितने पोजीशन पर लाना है, तो हमको यहाँ पर W1 तो वो हो जाएगा q1 × v, यहाँ का पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल नहीं दिया आपको तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आएगा वहां पर हम देख लेंगे। तो होता क्या है कि q1 को हमें यहाँ पर r1 जितने पोजीशन पर लाना है, तो उस वक्त हमको जो
क्या होगा कि इस केस में तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ा था, बट इधर हमको क्या हुआ Q1 into V जितना वर्क करना पड़ा। अब ये V क्या है, तो V ही है हमारा एक्सटर्नल फील्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये इसका जो सोर्स है, ठीक है, या ये कितनी इंटेंसिटी से करता है उसके रिगार्डिंग हमको बात नहीं करनी है। हमको इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा कि Q1 की यहाँ पर R1 जितनी पोजीशन पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, उसी में हमको इंटरेस्ट रहेगा। हमको यहाँ पर जो कोई सोर्स होगा जो ये प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हमको यहाँ पर कोई बात नहीं करनी होगी। हमको जो बात करनी होगी वो सिर्फ Q1 की पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमको फाइंड करना होगा वर्क डन। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई V जितना पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, अब वो पोटेंशियल में अगर हम Q1 को R1 पोजीशन पर ला रहे हैं तो होगा क्या कि हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होगा Q into V। अब V है तो वो क्या है कि भाई डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, तो ये कौन से डिस्टेंस पर है, तो R डिस्टेंस पर ला रहे हैं हम, ओरिजिन से R डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली Q1 और हम इसको R1 ले रहे हैं, ठीक है। Q1 लिखा है ना, तो ये Q की जगह Q1 कर दिया, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, W1 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन है तो E लिख देंगे, E भी आ जाएगा। तो ये हमको वैल्यू क्या मिलेगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, तो वो चार्ज हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁹ और वोल्ट कितना है 1 लिया है तो into 1 और ये वर्क डन का यूनिट जूल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो टर्म है ना उसको भी एक ऐसे यूनिट ले लिया गया है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁹ जूल। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, अब देखो यहाँ पर, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से V जितने पोटेंशियल में, कितने 1 वोल्ट के पोटेंशियल में इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, तो वो वर्क क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 10⁻⁹ जूल होगा। अब ये जो वर्क मिल रहा है तो वो ही क्या होगा हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁹ जूल। तो अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन को आपने रख दिया है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो भी क्या होगी, तो 1.6 10⁻⁹ जूल जितनी बनेगी। तो अब ये हमने बात की, तो यहाँ पर देखो तो क्या हुआ कि ओनली 1 चार्ज की बात की। यहाँ पर दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो भी सोर्स होगा तो वो पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो वो किस तरीके से जनरेट करता है, ठीक है, या उसका हमको कुछ मतलब सोर्स जो होगा वो भाई हमको पोटेंशियल दे देगा, फिर वो कैसे देगा उसकी कुछ बात नहीं है। हमको जो यहाँ पर इंटरेस्ट रखना है वो भाई चार्ज को इधर हम ले आएंगे पोटेंशियल में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी वो ही बात करनी होगी। अब यहाँ पर हमने बात की तो वो क्या हो गया कि सिंगल चार्ज के लिए हो गया। अब सिंगल चार्ज से ज्यादा हो गए तो वो क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाएगी। तो सिस्टम ऑफ चार्ज की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी वो देखना होगा, तो वहां पर कुछ अलग तरीके से मिलेगी। अब एक चीज यहाँ पर आप देख लो पहले कि अभी जो एक्सटर्नल फील्ड के बिना हम बात कर रहे थे तब हमारा जो दूसरा केस बन रहा था वर्क डन का, मतलब जब हम दूसरे चार्ज को इधर ला रहे थे तब हमको जो वर्क करना पड़ा वो वर्क यहाँ पर क्या होगा सिंगल चार्ज को लाने में ही हो जाएगा। समझ लो जो वर्क हम कर रहे हैं Q चार्ज इनटू पोटेंशियल वो हमने यहाँ पर दूसरे केस में किया था, तो वो चीज यहाँ पर पहले केस में ही हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो भाई देखो कि यहाँ पर इनिशियली कोई पोटेंशियल था ही नहीं,
तो पहले चार्ज आने से वहां पर पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो दूसरे चीज को लाने में वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो एक्चुअली ऑलरेडी पोटेंशियल मौजूद था, तो कोई भी चार्ज ले आओ तो वो क्या हो जाएगा कि वर्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर Q1 को लाके हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट पोटेंशियल था, तो ऐसा केस हम यहाँ पर Q1 को लाके बना रहे हैं। फिर Q2 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हम Q1 को ला रहे हैं, उस तरीके से कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमको दूसरे केस में मिलता है वो यहाँ पर फर्स्ट केस में मिल जाता है। तो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो क्या होगी कि बिना एक्सटर्नल फील्ड से एक स्टेप आगे चलती है। अब देखो तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि ये तो हमने सिंगल चार्ज की बात की, अब सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि हमको कैसे मिलेगा वो देखना है। तो चेंज क्या आ रहा है वो देख लो। Q1 चार्ज है इनफाइनाइट पर, उसको हम क्या कर रहे हैं कि V जितने पोटेंशियल में हम ला रहे हैं। तो Q1 चार्ज को R1 जितने पोजीशन पर लाने के लिए अब यहाँ पर ऑलरेडी V जितना पोटेंशियल है, तो वर्क डन कुछ करना पड़ेगा। वो कितना आएगा, W इक्वल टू Q1 इंटू V R1। अब R1 क्यों ले रहे हैं, तो पोटेंशियल है तो वो डिस्टेंस के साथ वैरी करेगा। अब एक ही जगह पर हम थोड़ी पोटेंशियल चार्ज को ले आएंगे, दूसरे को हर अलग अलग जगह पर चार्ज रखेंगे ना। तो जिस जगह पर चार्ज रखेंगे उस जगह का पोटेंशियल लेना है। तो ये हमने क्या किया कि Q1 को R1 पर ला रहे हैं तो R1 का पोटेंशियल लिया। तो ये क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया किसके लिए, Q1 को इनफाइनाइट से V जितने पोटेंशियल में R1 डिस्टेंस पर लाने के लिए। अब Q2 को हम लाएंगे तो तब करना पड़ेगा वर्क डन 2। अब ये वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q1। या फिर आप समझो कि Q1 का जो पोटेंशियल आएगा उसके अगेंस्ट करना होगा वर्क, वो भी आ जाएगा, और ये जो इनिशियल पोटेंशियल था उसके अगेंस्ट, ये दोनों के अगेंस्ट वर्क करके हम Q2 को R2 जितनी पोजीशन पर ला सकते हैं। तो W2 Q2 को R2 पर लाने के लिए करने वाला वर्क डन वो हमको कैसे मिलेगा, तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो वो तो हमको कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। चार्ज क्या हो जाएगा Q2 और पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल V है तो V, और हम इसको R2 पर ला रहे तो V R2 प्लस वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q1। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, Q2 into V1। V1 मतलब पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1। तो वो कैसे मिलेगा, तो V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 अपन R। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस भाई ये आ जाएगा R1 को यहाँ पर Q2 ला रहे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो लेना होता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्क डन 2 Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2, और जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा R12। तो ये हमको क्या मिला, Q2 को R2 पर लाने का वर्क डन। अब टोटल वर्क डन फाइंड करना होगा, तो वो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ये अब हमको कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपन R1। इस तरीके से मिलेगा टोटल वर्क डन। अब ये तो वर्क डन मिला, तो वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी हमको कैसे मिलेगी, Q1 R1 Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 अपन R1 को इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया है। पहले हमने
Q1 की वजह से वर्क डन फाइंड किया, फिर हमने Q2 की वजह से वर्क डन फाइंड किया, फिर दोनों का हमने एडिशन कर दिया। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर है, तो हम उसको डायरेक्ट एडिशन कर देंगे। यहाँ पर हमको कोई डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, स्केलर है तो हमने दोनों की वजह से वर्क डन फाइंड किया, फिर ऐड कर दिया, तो ये टोटल वर्क डन मिला। तो टोटल वर्क डन जो होता है वही तो क्या होगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमको क्या होगी, इसी तरीके से मिलेगी, यही फॉर्मूला होगा। अगेन हमने यहाँ पर पहले Q1 को R1 पर लाए, फिर Q2 को R2 पर, तो उसका उल्टा भी हम करते, Q2 को हम पहले ले आते, Q1 को बाद में लाते, तो भी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो यही रहने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पार्ट पर डिपेंड करती नहीं है। तो होगा क्या कि हमको दूसरे केस में भी यही चीज मिलने वाली थी। कैसे होगा तो देखो ना कि पहले हम Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन Q2 और ये R2 हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या हो जाता है कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड और वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q2 आ जाता है। तो होता क्या कि यहाँ पर Q1 चार्ज आ जाता है और ये R1 आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये Q1 हो जाता है और ये Q2 हो जाता है। अब देखो तो ये क्या हो जाता है, वर्क डन ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और इधर तो यही रहता है कि Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 हो गए, तो ये R1 हो गए। अब टोटल फाइंड करना होता है, तो ये W1 प्लस W2। तो अब आप देख लो खुद, वर्क डन 1 और वर्क डन 2, ये वर्क डन 2 है, दोनों का एडिशन करो तो भी यही मिलने वाला है ना। तो ये चीज बताती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पार्ट पर डिपेंड नहीं करती। अब ये जो चीज हमने पढ़ी है इसके रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें आपको इन सब का आइडिया मिल जाएगा कि जब वर्क पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड और विद एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है। हम जो यहाँ पर करने वाले हैं वो आपका बुक का ही एग्जाम्पल 2.5 है। 2.5 हो। अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि कोई चार्ज 7 माइक्रोकूलम है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है। अब ये वाला जो चार्ज है तो इसका हमको पोजीशन वेक्टर दिया है -900 सेंटीमीटर और इसका पोटेंशियल पोजीशन दिया है 900 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा गया है कि विदाउट एक्सटर्नल फील्ड हमको फाइंड करना है U पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सटर्नल फील्ड के बजाय हमको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इस केस में क्या होगा कि देख लो भाई कि ये कोई इनफाइनाइट पर Q1 और Q2 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों का हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ये भाई -9 है, यहाँ पर 0 है और इधर 9 आ गया। तो हमको ये बोला गया है कि ये Q1 को भाई अपने -9 पर ले आए, Q2 को इधर ले आए। अब हमको U फाइंड करना है, तो U के लिए क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, U = K Q1 Q2 अपन R12। तो चार्ज की वैल्यू तो दी है बट R12 नहीं दिया है, R का Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर दिया है बट उन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं दिया है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो x का ही हमको यहाँ पर कंपोनेंट दिया है, y z तो 0 ही है, तो हमको देखना ही नहीं है y z, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर +9 है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हमको यहाँ पर डिस्टेंस की बात करनी है, डायरेक्शन तो लेना है नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा वो ही देखना है। तो वो हो जाएगा 18 बाई इधर का 9 इधर का 9, टोटल हो जाएगा ना 18। ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत है नहीं इसलिए। तो इधर हमको क्या मिलेगा कि k की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹, चार्ज जो है तो वो हो जाएगा 7 × 10⁻⁻6 क्यूब माइक्रोकूलम है। अब इनटू -2 आएगा क्योंकि माइनस चार्ज दिया हुआ है तो 10⁻⁻6 और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो भाई 18 सेंटीमीटर हो गया, बट हमको चाहिए
0.18 मीटर हो जाए। अब ये चीज को आप सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0.7 और जूल आ जाएगा उसका यूनिट। यहाँ पर दूसरे केस में हमको क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमको जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है -0.7 जूल। दूसरे केस में हमको ये बोला गया है कि ये जो 18 सेंटीमीटर, तो ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस से हम दोनों को एक दूसरे को अलग करना है, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक चीज समझो, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पर 7 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे के नजदीक आए हैं, तो ये उनका क्या हो गया, नेचर हो गया। तो ये नेचुरली होकर एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं। अब हमको क्या बोला गया है कि हमको इन दोनों को इनफाइनाइट पर ले जाना है, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी एक दूसरे से दूर जाएंगे, वरना इनका नेचर है अट्रैक्शन हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज है। तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क क्या है, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर देखो तो ये एनर्जी नेगेटिव आई ना, क्यों आई, क्योंकि जो दोनों चार्ज थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो जो फील्ड था वही कुछ वर्क कर रहा था, हमको कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फील्ड ने वर्क किया तो वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो फील्ड का वर्क नेगेटिव होता है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर की वजह से, तो हम उनको अलग करेंगे, तो हम जो वर्क करेंगे वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। अब वो वर्क कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो कि हमको इनिशियल क्या हुआ कि -0.7 जूल जितनी हमको एनर्जी मिली पोटेंशियल। अब हमको क्या करना है कि उनको दूर ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो हमको क्या करना होगा कि इनको इधर, ये जो डिस्टेंस बना ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले गए। तो अब इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो तो जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब हमने पहला दूसरा लेक्चर पढ़ा था तभी देखा था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हैं, तब जाके क्या होता है कि हमको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये जीरो ले ली। अब हमको जो चाहिए वो वर्क चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 करते हैं। तो वर्क तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है, तो U2 माइनस U1। तो U2 क्या हो गया, 0 माइनस U1 क्या है, इनिशियल कितना है -0.7। तो आंसर आ गया ना +0.07 जूल। तो इस तरीके से हमको क्या होगा कि दोनों को इनफाइनाइट पर ले जाना है, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा केस यहाँ पर ये दिया गया है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E = A/r²। इस तरीके से हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया देख लो, मतलब कुछ एरिया है, तो उस एरिया में हमको क्या होगा कि अब ये 0 है, इधर -9 है, इधर +9 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में अब हमको क्या करना होगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q1 चार्ज मतलब कि 7 माइक्रोकूलम और Q2 चार्ज मतलब कि -2 माइक्रोकूलम को ला रहे हैं। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी वो हमको बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमको क्या होगा कि दो चार्ज का सिस्टम बन गया है। अब देखो तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो वर्क डन होता है वो क्या होगा, Q × V। अब हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो इसको हम पोटेंशियल कैसे बनाएं, तो V = क्या हो जाएगा, E × R। सो E क्या है, A/r² × R। तो V क्या हो जाएगा, A/r। ये क्या हो गया कि यहाँ का पोटेंशियल बन गया है। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमको फाइंड करना है U। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, U1 + U2।
दो चार्ज है तो एक चार्ज की फिर दूसरे चार्ज की। अब u1 इक्वल टू w1 इक्वल टू, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम कोई चार्ज को यहाँ पर क्या कर रहे हैं r1, मतलब कि ये r1 हो जाएगा 0 से लेके -9 तक है। तो r1 डिस्टेंस पर ला रहे, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही तो r1 है ना। तो r1 डिस्टेंस पर हम 7 माइक्रोकूलम चार्ज को ला रहे हैं, तो हमको यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, तो चार्ज q1 इनटू पोटेंशियल v, q1 और v। अब देखो तो q1 क्या होगा, तो वो है 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये आएगा 7 इंटू 10⁻⁻⁶। और पोटेंशियल क्या होगा, तो वो है, ये मिला हमको A/R, तो इंटू A/R। अब देखो तो A की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 9 इंटू 10⁵। A इक्वल टू 9 इंटू 10⁵। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10⁵। और V R जो है वो डिस्टेंस क्या होगा, तो वो हो जाएगा ये वाला, तो ये आएगा 9, तो 0.09 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, हमने यहाँ पर मीटर में लिखा। तो ये वर्क डन हो गया पहले के लिए। U2 की बात करें, ठीक है। तो अब देखो इनफाइनाइट से हम Q2 को यहाँ पर ला रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा तो वो क्या आ जाएगा, तो वो जो इनिशियल पोटेंशियल होता है उसके अगेंस्ट, और जो पहले चार्ज आता है उसके पोटेंशियल के अगेंस्ट भी करना रहेगा। तो वो हमको कैसे मिल रहा था, Q2 इंटू V प्लस क्या हो जाता है K Q1 Q2 अपन R12, इस तरीके से मिल रहा है। ये क्या हो गया, जो पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वजह से वर्क डन, और ये जो चार्ज आया है Q1 उसकी वजह से वर्क डन, और दोनों का वर्क डन मिला के हमको Q2 को इनफाइनाइट से कोई पोजीशन पर लाने का वर्क डन मिलता है। अब यहाँ पर क्या होगा, Q2 -2 इंटू 10⁻⁶ इंटू A का वैल्यू 9 इंटू 10⁵ अपन 0.09। यहाँ से भाई ये डिस्टेंस भी 0.09 सेंटीमीटर ही होगा। डिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। प्लस K वाला है तो 9 इंटू 10⁹, Q1 आएगा 7 इंटू 10⁻⁶ इंटू -2 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिवाइड बाय, अब देखो तो R12 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि R12 की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये तो हो जाएगा 0.18 मीटर, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं तो Q2 का वर्क डन ड्यू टू Q1, तो डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच का लेना पड़ेगा ना, तो वो होता है R1, तो जो आएगा 0.1। तो हमको टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, U1 प्लस U2 करने से मिलेगी, तो वो होगी 7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁵ अपन 0.09। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो ये माइनस आ गया। 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁵ अपन 0.09। और इधर देखो तो यहाँ पर भी माइनस तो चार्ज आ रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। 9 इंटू 10⁹ इंटू 7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 0.1। तो यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आपको 70 होगा, इसका माइनस ये वाला जो टर्म है इसका आंसर 20 होगा, और इसका तो हमने -0.7, ये तो हमने पहले पार्ट में जो फाइंड किया वही है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 49.3 जूल। तो एक्सटर्नल फील्ड में हमको दो चार्ज के लिए जो वर्क डन मिलेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो हमने वर्क डन की फाइंड कर लिया। अब वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी है तो हमारा आंसर 49.3 मिल गया हमको यहाँ पर। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर खत्म
कुछ इफेक्ट ना हो जाए उसका बहुत ध्यान रखना।